डबल इंजन से चित्रकूट की नई उड़ान, 950 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात से विश्व पटल पर पहचान। चित्रकूट जो कभी वनवास की मर्यादा और प्रभु श्री राम की तपोस्थली के रूप में जानी जाती थी, अब विकास की नई परिभाषा गढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट को 950 करोड़ रुपए की सौगात दी है। एयरपोर्ट से लेकर रक्षा कॉरिडोर तक चित्रकूट अब देश के मानचित्र पर एक नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उनमें मऊ सराय अकिल मार्ग, यमुना घाट रिवर ट्रेनिंग सेंटर और रामघाट पर्यटन विकास जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चित्रकूट को अब विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। पहाड़ी की चोटी पर बना एयरपोर्ट चित्रकूट की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने वाला है, जहां से जल्द ही दिल्ली और लखनऊ के लिए हवाई सेवा शुरू होंगी। सबसे बड़ी घोषणा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर को लेकर रही। मुख्यमंत्री ने बताया कि यहां ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन होगा और इसे इंडोनेशिया को निर्यात किया जाएगा। इसके अलावा जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा, ताकि यह क्षेत्र शास्त्र और शस्त्र दोनों का केंद्र बन सके। जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय को हम लोगों ने राज्य शासन का विश्वविद्यालय बना दिया है। अब वह विश्वविद्यालय यहाँ पर उन्नयन करेगा, विकास की गति को स्पीड बढ़ाएगा। अब चित्रकूट में वह सब कुछ है जिसकी हजारों वर्षों से इंतजार था और आजाद भारत में 75-70 वर्षों से जिसके लिए आप लालायित थे, सुरक्षित है और आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए पूरे चित्रकूट जनपद को भी इसमें सहभागी बनना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, आपने इधर कुछ समाचार सुने होंगे, आपने देखा होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अचानक सक्रिय हो गई। अचानक सक्रिय हुई। और सक्रिय क्यों हुई? जो जन्मजात अयोध्या को पोषने वाले लोग थे, खानदानी अयोध्या को पोषने वाली पार्टियां थी, उनको एक मुद्दा मिल गया। याद करिए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और राम सेतु को तोड़ने के लिए जब कांग्रेस की सरकार ने शरारत प्रारंभ की थी, राम भक्त एकजुट हुए थे, तब माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तब कांग्रेस ने एक शपथ पत्र दाखिल किया था और शपथ पत्र दाखिल करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, एक काल्पनिक है। एक कांग्रेस शर्म भी नहीं आई इनको भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में इनको काल्पनिक कहने में, तनिक भी लज्जा नहीं आई। सीएम योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा, तब इच्छा शक्ति की कमी थी, जिसके कारण विकास कार्य अटके हुए थे। उन्होंने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि गरीबों को राशन, बिजली, आवास और 9.30 लाख सरकारी नौकरियों के साथ ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंच रही है। विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में चित्रकूट की भागीदारी अब सुनिश्चित हो गई है। क्या ये परियोजनाएं बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने में सफल होंगी? लोक भारती डिजिटल की नजर इन सभी निर्माण कार्यों पर बनी रहेगी।